दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर सेट किसे कहते हैं और क्या होता है सेट। दोस्तों जो सेट होता है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि यह एक ही प्रकार के तत्वों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। जी हाँ दोस्तों, सेट जो होता है वो एक ही प्रकार के तत्वों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। एक ही प्रकार के तत्व कौन से होते हैं? एक ही प्रकार के तत्व जैसे कि कोई फील्ड हो गई, जैसे कोई साइंस की फील्ड या मैथ्स की फील्ड। जैसे कि मैं एक सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ मैथमेटिशियन। जी हाँ दोस्तों, एक पर्टिकुलर फील्ड के जितने भी आदमी हैं या फिर अवयव हैं वो एक सेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये मैथमेटिशियन एक सेट है, इसके अंदर आएंगे हमारे आर्यभट्ट, रामानुजन, ऐसे ही जो सेट होता है वो किसी एक ही प्रकार के तत्वों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा संग्रह नहीं है, बिल्कुल सुपरिभाषित संग्रह होता है। ये उसकी परिभाषा हो गई। हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य 7 प्रकार का होता है। कैसा होता है? पहला जो होता है वो होता है फाइनाइट, या कह सकते हो परिमित सेट। परिमित सेट, इस सेट में जो अवयव होते हैं गाइस, जो अवयव होते हैं वह सीमित होते हैं। यहाँ पर सीमित कर लेना, ये परिसीमित नहीं होता, ये सीमित होता है। सीमित होते हैं। सीमित मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं और जिनका कोई अंत हो, जिनका कोई लास्ट हो, उन्हें हम कहेंगे सीमित या फिर फाइनाइट सेट। जैसे कि एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट स्टोर है, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसकी शुरुआत तो है और इसका अंत भी हमें पता है कि 3 पे इसका अंत हो रहा है। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होता है। फिर दूसरा सेट आता है, फिर आता है दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि असीमित सेट। असीमित सेट, इसके अंदर अवयवों की संख्या असीमित होती है, असीमित या अनंत होती है। इसके अंदर जो अवयव होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी जो संख्या होती है वो असीमित अनंत होती है। जैसे कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है उनको हम गिन तो सकते नहीं क्योंकि वो शुरू चाहे 1 से हो पर ख़त्म कहाँ होंगे ये तो हमें भी पता नहीं। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ऐसा कुछ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक कहाँ ख़त्म होते हैं ये तो हमें पता नहीं क्योंकि पूर्णांक जो है वो माइनस में भी इनफाइनाइटी चलते हैं और वो प्लस में भी इन्फिनिटी चलते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं, इनका अंत कभी निश्चित नहीं हो पाता है, इसलिए इनको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, असीमित सेट। ठीक है, अब हम तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। आता है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट में तो होता है रिक्त सेट, खाली, जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, रिक्त सेट।